नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में एनआईए और एटीएस की दबिश। संदिग्ध आतंकवादी शाहनवाज आलम से जुड़ा है मामला। गोपनीय ढंग से टीम कर रही है छापेमारी। गोमिया सीएससी में आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर। चौथे दिन भी लगातार धरना बरकरार, नहीं पहुंचे अधिकारी। हजारीबाग डीसी की अनोखी पहल। छात्रों की पढ़ाई सुधारने को शुरू हुआ हजारीबाग एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दुर्गापुर में हाई टेंशन लाइन दुरुस्ती के दौरान हादसा, 2 मजदूर झूलते, इलाज जारी। अपराध नियंत्रण पर जारी हुआ निर्देश। धनबाद एसएसपी ने क्राइम मीटिंग में लंबित मामलों के निपटारे पर दिया जोर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां पेलावल थाना में एनआईए और एटीएस टीम की एक बार फिर बड़ी दबिश देखने को मिल रही है। संदिग्ध आतंकवादी शाहनवाज आलम से जुड़ा मामला बताया जा रहा है कि टीम ने घर के सदस्यों के साथ पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि सुबह से ही एनआईए और एटीएस की टीम ने सुबह से ही संदिग्ध आतंकवादी शाहनवाज आलम से मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। वहीं इनकी गिरफ्तारी दिल्ली से 2023 में हुई थी। उसी के आधार पर छापेमारी की जा रही है। वह मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले का रहने वाला है। इससे बहुत पहले वह 2019 में हजारीबाग में डकैती और चोरी के कई मामलों में भी गिरफ्तार हो चुका है और लगभग 8 से 9 महीने जेल में रहा था और दिसंबर 2020 में उसे जमानत मिली थी, जिसके बाद वह आईएएस हैंडलर के संपर्क में आया। पुणे पुलिस की हिरासत से भागने के बाद एनआईए ने उसे 3 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। आपको बता दें कि टीम द्वारा बहुत ही गोपनीय ढंग से छापेमारी की जा रही है। वहीं अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 4 दिनों से जारी आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना अब भी गंभीर रूप से बरकरार है। कुल 54 स्वास्थ्यकर्मी बकाया मानदेय और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अब तक ना तो आउटसोर्सिंग कंपनी का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने आया और ना ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। कई बार कंपनी और अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वह मजबूरी में हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि महीनों दर महीनों आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि मार्च 2025 में 8 सूत्रीय मांगों के समर्थन में जब वे हड़ताल पर बैठे थे, तब बोकारो सिविल सर्जन ने उन्हें बुलाकर समाधान का आश्वासन दिया था, पर वो भी कागजों तक ही सीमित रह गया। अब स्थितियां फिर वैसी नहीं हो गई। कर्मचारी ने कहा कि अब वे किसी भी आश्वासन पर भरोसा नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जब तक 6 माह का बकाया भुगतान और अन्य मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक उनका यह हड़ताल बरकरार रहेगा। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, हम लोग राइडर कंपनी एजेंसी में हम लोग माध्यम से आउटसोर्सिंग बेसिस पे हम लोग सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो कि हम लोग को 6 माह से अभी तक भुगतान नहीं हुई हम लोग को मानदेय। 6 महीना से हम लोग को पैसा नहीं मिला है और जिसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिक्कत हो रहा है। घर में बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई में, स्कूल में फी मांगा जा रहा है, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं बच्चे लोग को। दुर्गा पूजा बीत गया, फिर ये छठ पूजा बीत गया, हम लोग बहुत दिक्कत से बच्चे लोग को मतलब कि मनाए। वो लोग रोना धोना सारा किया कि हम लोग को दुर्गा पूजा ऐसा त्यौहार में कपड़ा सब नहीं खरीद पाए, कुछ भी नहीं। बहुत सारी परेशानी हो रही है, जैसे कि जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है पैसा।
और हम लोग काम भी कर रहे हैं, इतना मेहनत से छोटा बच्चा लेके कर रहे हैं। कोई प्रेगनेंसी का पूरा 9 महीना तक झेलता है और पर डे ड्यूटी आ रहा है, उसका भी पेमेंट रोक दिया है। तो हम लोग को राशन दुकान, स्कूल का, बिजली का, पानी का, सब तरह से हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। बिना पैसा का कोई गुजारा नहीं हो सकता है। हम लोग का वही मांग पूरा हो जाएगा, वही आशा में हम लोग यहाँ 3 दिन से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये हम लोग का प्रदर्शन जारी। एक बार फिर रुख हजारीबाग जिले का करेंगे, जहां प्रशासन ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और विद्यालय के अंतिम छात्र को पढ़ने के लिए एक नई शुरुआत की है। हजारीबाग उपायुक्त सती प्रकाश सिंह के प्रयास से यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है। यूट्यूब चैनल का नाम हजारीबाग एजुकेटेड दिया गया है ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और विद्यार्थियों को सरल, सुलभ और प्रभावी शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराया जा सके। आपको बता दें कि हजारीबाग डीसी सती प्रकाश सिंह इन दोनों शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। यूट्यूब चैनल में शिक्षकों के द्वारा सरल और प्रभावी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे छात्रों को काफी सुविधा मिल सके। बता दें कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बनाया गया यूट्यूब चैनल छात्रों इससे काफी सुविधा मिलेगी। वहीं छात्रों को इस चैनल में कला, विज्ञान और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय को बारीकी से समझने को लेकर आसान तरीके से बताने जाने का प्रयास किया गया है। डिजिटल लर्निंग को ध्यान में रखते हुए हजारीबाग जिला प्रशासन हजारीबाग एजुकेट्स चैनल स्टार्ट की है। यूट्यूब चैनल ये इजीली एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग 10th और 12th बोर्ड को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट फेज़ में। और इसमें हम हमारे जितने भी डिजिटली शैवी जो हमारे टीचर्स हैं उनके माध्यम से हम लोग कंटेंट क्रिएट करवा रहे हैं। और जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है साइंस के कंसेप्ट्स को समझने में या मैथमेटिकल इश्यूज़ को समझने में, उनको सरल भाषा में हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम लोग उन तक रीच आउट कर रहे हैं ताकि अगर किसी कारणवश चाहे टीचर्स की कमी हो या बच्चों के हेल्थ के इश्यूज़ के कारण उनके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हों तो घर बैठे जो है वो अपने घर के परिवेश में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकेंगे। जो है सेवरल अदर एंगल्स पे भी काम कर रहे हैं, सेवरल अदर कंपोनेंट्स पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कैप्सूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन सेशंस को भी हम लोग अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों को की जो है जिज्ञासा शिक्षा में जो है बनी रहे और उनको जो है लर्न विद फन का जो एक सिद्धांत होता है उसके तहत में हम लोग उनको वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खबरनामा में स्वागत है। अब रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां इस्पात नगरी दुर्गापुर से बड़ा हादसा सामने आया है। दरअसल 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहे 2 ठेका श्रमिक करंट की चपेट में आ गए हैं। दोनों मजदूर सुदीप हलदल और विधान हासदा बाल सप्लाई कंपनी के अधीन कार्यरत थे और दुर्गापुर के भारती रोड स्थित पानी टंकी के पास लाइन मरम्मत का कार्य कर रहे थे। अचानक हाई टेंशन लाइन में करंट प्रभावित होने से दोनों मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद टीम ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया। सुदीप हलदर को गंभीर अवस्था में दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि विधान हासदा का इलाज दुर्गापुर इस्पात अस्पताल में जारी है। दोनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे के बाद तृणमूल के INTTUC से जुड़े श्रमिक संगठन ने अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के नेताओं ने अधिकारियों और ठेकेदारों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाया है। तृणमूल श्रमिक संगठन के नेता मानस अधिकारी ने कहा कि बिना सुरक्षा मानकों का पालन किए ठेका मजदूरों से हाई टेंशन लाइन पर काम कराया गया। यह बिल्कुल ही एक बड़ी लापरवाही है और कंपनी पर इसे लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तो হালদার আর বিধান হাসদা দুটি ছেলে হঠাৎ শুনলাম যে তারা লাইনে এইচটি লাইনে কাজ করতে গিয়ে আগুনে পুড়ে গেছে। এরকম একটা ঘটনা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইমিডিয়েট রাশ করেছি এবং এখানে এসে দেখেছি যে একজন সুশান্ত হালদার বলে ছেলেটিকে এখানে আনা হয়েছে আর একটি ছেলেকে সরাসরি আপনার বিবেকানন্দতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তো এখানে এসে দেখলাম
আপনারাও এসে দেখছেন যে ম্যানেজমেন্ট এখানে আছে। আমরা ম্যানেজমেন্টের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ কী ঘটনা সেটা লিখিত আকারে আমরা এখন নিতে চাইছি, এবং আপনারাও আছেন। দুটি ছেলের অবস্থা কী পজিশনে আছে আমরা তাদের পরিবারের পাশে আছি দুর্গাপুর আইএনটি ডিস্ট্রিক্ট কোর কমিটির পক্ষ থেকে। অ্যাকচুয়ালি বিজন অঞ্চলে হাইলাইনে কাজ চলছিল এবং সেখানে আমরা খবর পাই 5:30 নাগাদ যে ফ্ল্যাশিং করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুজন হেভিলি ইনজিওর্ড হয়, বার্ন হয়ে যায়। তাদেরকে মেন হসপিটালে নিয়ে আসা হয় এবং সেই খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা এখানে উপস্থিত হয়। এসে জানতে পারি যে কোম্পানি কাজ করছে ইললিগাল পুরোপুরি, কারণ কোনো রকম পারমিট ছাড়া হাইলাইনে এরা কাজ করছে, যেটা একেবারেই বিধিবদ্ধ নয়। এবং হাইলাইনে পারমিট না থাকার ফলে সেখানে লাইন দেওয়া হয় এবং এই লাইন দেওয়ার ফলে অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং দুজন খুব ভালোভাবে বার্ন হয়। আমরা এখানে এসে ইমিডিয়েট তাদেরকে মিশনে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। মিশন হাসপাতালে তারা আপাতত চিকিৎসা। अब बात धनबाद की करेंगे, जहां एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में धनबाद पुलिस द्वारा क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारियों के थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नवंबर माह में दर्ज मामलों की समीक्षा की गई और उनके निष्पादन को लेकर प्रगति पर चर्चा भी हुई। एसपी ने कहा कि नवंबर माह में जिले में 400 से अधिक मामले दर्ज हुए थे। अब तक 600 मामले का निष्पादन किया जा चुका है, जिससे लंबित मामलों की संख्या काफी घटकर 2200 रह गई है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य दिसंबर माह में इस संख्या को 2000 तक लाना है। एसएसपी ने विशेष रूप से थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि वह मामले के निष्पादन में अधिक सक्रिय रहे और लंबित केसों को जल्द से जल्द सुलझाए। इसके साथ ही उन्होंने यातायात पुलिस को भी ग्रामीण क्षेत्रों में जांच अभियान चलाने और सड़क दुर्घटनाओं एवं अपराधों में कमी लाने को लेकर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रयास जिले में अपराध और दुर्घटनाओं में कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आप भी सुनिए एसएसपी का क्या कुछ कहना है। आज माह नवंबर 2025 से संबंधित अपराध समीक्षा बैठक की गई है। इसमें मूलतः नवंबर में जितने केस रिपोर्टेड प्रतिवेदित हुए हैं उसके अगेंस्ट में कितना डिस्पोजल हुआ, कौन कौन सा मेजर केस है जो पेंडिंग रह गया, उस पर डिटेक्शन हुआ या नहीं हुआ, वारंट का कितना तामिला हुआ, बेसिक जो पुलिस है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई कमियां हैं उसको लेकर के तो तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है। और माह नवंबर हम लोगों के लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है। इसमें अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो कुल 413 कांड प्रतिवेदित हुआ था नवंबर में, जिसके एवज में लगभग 603 केस का निष्पादन हुआ है और ये एक्स्ट्रा निष्पादन से लंबित कांडों की संख्या घट के अब 2200 पर आ गई है। जो 6 महीना पहले ये 4300 था और हमने लक्ष्य रखा था कि दिसंबर के अंत तक इसको 2000 पर ले आना है, तो हम लोग एकदम लक्ष्य के अनुरूप चल रहे हैं। अभी नवंबर के अंत तक ये 2200 हो गया है, दिसंबर के अंत तक डेफिनेटली 2000 के आसपास हो जाएगा। अगली खबर भी धनबाद से ही आई है, जहां कुमार डुबी रेलवे स्टेशन परिसर में भाजपाइयों ने हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का उत्सव मनाया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्टेशन के व्यापक विकास और क्षेत्र के लंबे समय से लंबित मांग दूरगामी ट्रेनों के ठहराव को लेकर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत झारखंड के 14 स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिसमें कुमार डुबी स्टेशन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्टेशन का कायाकल्प होगा, जिसमें यात्री सुविधा केंद्र, वेटिंग हॉल, डिजिटल डिस्प्ले, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतरीन बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कई दूरगामी ट्रेनों का ठहराव भी जल्द ही कुमार डुबी में सुनिश्चित किया जा सकता है। उनके अनुसार सांसद ढुनू महतो ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही धनबाद पटना इंटरसिटी, रांची, जयनगर सहित दक्षिण भारत के लिए जाने वाली प्रमुख ट्रेनें सप्तभेदी एक्सप्रेस और सिप्रा एक्सप्रेस का भी ठहराव यहां तय किया जाएगा। धनबाद का टाइगर ढुल्लू महतो जी और यह कुमार डुबी अमृत भारत रेलवे स्टेशन, जिसको नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने अगले संसदीय कार्यकाल में अपनी अगली सरकार में अमृत भारत रेलवे स्टेशन के नाम से घोषणा की थी। कुमार डुबी स्टेशन पर यह श्रमिक नगरी है, बहुत पुरानी आज़ादी के कालखंडों से पहले का श्रमिक नगरी है। अनेक सांसद हुए, अनेक विधायक हुए, कुछ ट्रेनें रुकी है, लेकिन कुछ अति आवश्यक ट्रेनें हैं जिसको यहाँ पर स्टॉपेज की दरकार है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ के देवतुल जनता जनार्दन के सूचना पर, उनके कहने पर हम लोगों ने माननीय टाइगर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो जी को
संज्ञान में डाल। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।